प्रिय दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज वल्लभ सिंह राज्य करते थे। महाराज वल्लभ सिंह जो थे वो बड़े ही पराक्रमी राजा थे। महाराज वल्लभ की अनेकों रानियां थीं। अनेकों रानियों में से एक पटरानी थी। उस पटरानी से महाराज के महल में दो संतानों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक बेटा था और एक बेटी थी। उसके बेटे का नाम था आनंद और उनकी बेटी का नाम राजकुमारी शकुंतला था। प्रिय दर्शक बंधु, एक समय की बात है। एक बार महाराज वल्लभ सिंह अपने परिवार के साथ में एक नदी किनारे जंगल में स्नान करने के लिए गए थे और उनके साथ में उनके 2 अंगरक्षक भी गए थे और अंगरक्षकों के साथ में हाथी, ऊंट, घोड़ा और एक रथ भी था, जिस पर महाराज वल्लभ सवार होकर के गए थे। अब तो राजा अपने परिवार के साथ में उस नदी पर पहुंचकर स्नान करने लगे। वहीं पर महाराज की बेटी शकुंतला के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना इस जंगल में घूमा जाए, इस जंगल का वातावरण देखा जाए। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो शकुंतला स्नान करने वाले घाट से जंगल में घूमते घूमते जंगल में दूर जा पहुंची। जंगल में अंदर पहुंचने पर शकुंतला ने एक आश्रम देखा। उस आश्रम पर एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया को देख करके शकुंतला के मन में यह प्रश्न उठा, आखिर इतने घने जंगल में इस कुटिया में कौन रहता है। दर्शक बंधु, शकुंतला अपने मन की इच्छा को शांत करने के लिए उसी आश्रम पर जा पहुंची। तब शकुंतला ने आश्रम में जाकर के देखा कि उस आश्रम पर शकुंतला ने वहां जाकर देखा तो सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। आश्रम को देखकर शकुंतला को ऐसा प्रतीत हुआ मानो काफी वर्षों से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। फिर आश्रम से निगाह हटा करके उसने इधर उधर थोड़ी दूर पर देखा तो एक पुराने से वृक्ष के नीचे मिट्टी का एक बड़ा विशाल ढेर दिखाई दिया। उस मिट्टी के ढेर पर दीमक घूम रही थी। इतनी ज्यादा दीमक शकुंतला ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर शकुंतला ने बड़े ही ध्यान के साथ में उस मिट्टी के टीले को देखा तो उस पे उसने क्या देखा कि 2 मोती चमक रहे हैं। उस मिट्टी के टीले में मोती इतने तीव्र गति से चमक रहे थे, लेकिन उनके देखने के प्रयास में शकुंतला ने वह 2 तिनका लेकर के उसी मिट्टी के टीले की ओर बढ़ चली। दर्शक बंधु, वह मिट्टी का ढेर कोई और नहीं था। जिस ढेर पर दीमक बैठी हुई थी वो ढेर एक ब्राह्मण ऋषि थे। वो तपस्वी अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। तपस्या करते करते उन्हें 10,000 वर्षें बीत चुकी थी, लेकिन तपस्या करते करते वो बिल्कुल हिले डुले नहीं थे। इस कारण से दीमक ने उनके शरीर में अपना घर बना लिया था। वह 2 चीजें शकुंतला के लिए मोतियों की तरह चमकती दिख रही थी। वो ब्राह्मण ऋषि की 2 आंखें थीं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला इस माजरे के लिए नहीं समझ पाई। शकुंतला के हाथों में जो तिनका थे और उस तिनके के सहारे उन 2 चमकते हुए मोतियों के लिए उन तिनकों से खुरेदने लगी। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो शकुंतला द्वारा उन तिनकों से खोदे जाने पर ब्राह्मण ऋषि की आंखें जो थीं वो फूट गईं। उन 2 चमकती हुई चीजों में से रक्त की धार जो थी वो तीव्र गति से बहने लगी। एक दर्द भरी आवाज भी शकुंतला के लिए हल्की सी सुनाई दी। दर्शक बंधु, इस आवाज को सुनने के बाद में शकुंतला तुरंत ही वहां से भागकर उसी तट पर आ गई। इधर दर्द की वजह से ऋषि जो थे वो बहुत ही ज्यादा करहाने लगे।
लेकिन वो तपस्या में बहुत ज़्यादा पहले से ही लीन थे। लेकिन तपस्या करने की वजह से उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कहते हैं, जब कोई उपासक पीड़ा में होता है तो वहाँ के राजा के लिए आखिर सुख प्रदान कैसे हो सकता है। इधर महाराज वल्लभ सिंह जो अपने परिवार के साथ में जंगल में नदी पर स्नान करने के लिए आए थे, इधर ब्राह्मण ऋषि की आंखें फूट जाने पर महाराज वल्लभ सिंह के साथ में जितने भी नौकर चाकर आए हुए थे, उन सभी का मलमूत्र एकदम से बंद हो गया। सिर्फ राजा और सैनिक ही नहीं, बल्कि उनके साथ में आया हुआ उनका परिवार भी, और यहाँ तक कि नहीं, सैनिकों के साथ में आए हुए हाथी, ऊंट, घोड़े, वो भी मलमूत्र के बंद हो जाने से बहुत ही ज़्यादा दुखद पीड़ा का अनुभव करने लगे। राजा वल्लभ सिंह ऐसा दृश्य देखकर बड़ा ही चिंता होने लगी। अब महाराज वल्लभ सिंह ने अपने साथ में आए हुए उस वैद्य से इस पीड़ा का कारण पूछा, तो वैद्य के लिए इस पीड़ा का, इस दर्द का कोई कारण समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, अगर यदि कोई यह रोग होता तो वैद्य जी बता पाते। फिर उसी समय पर महाराज वल्लभ सिंह ने अपने कुलगुरु के लिए तुरंत ही अपने पास में बुलवाया और उनसे इस बीमारी का कारण पूछा। तब उनके कुलगुरु ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हे महाराज वल्लभ सिंह, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक आश्रम बना हुआ है, इसी जंगल में, जहाँ पर ब्राह्मण ऋषि हैं। वो काफ़ी सालों से तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। उनके लिए बहुत ही कष्ट हो रहा है। आपके ही परिवार से किसी एक व्यक्ति ने उनके लिए दुख दर्द पहुंचाया है, और इसी कारण से उनकी पीड़ा से आप भी सब परेशान हो रहे हैं, और इसी की वजह से आपके परिवार पे भी ऐसा संकट आ पहुंचा है। तब राजा वल्लभ सिंह ने अपने सारे सैनिकों से और अपने परिवार वालों से पूछा, आखिर हमारे राज्य में एक महान तपस्वी को हानि पहुंचाने की किसकी हिम्मत हो गई। लेकिन दर्शक बंधु, अगर यदि किसी ने ऐसा किया होता तो कोई बताता, लेकिन किसी ने ऐसा किया ही नहीं था। आखिर कोई क्या ही बोलता। राजा वल्लभ सिंह के बार बार पूछे जाने पर डरी हुई शकुंतला ने अपने पिता के सामने आकर तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि हे पिताजी, मैं ही आज उस आश्रम पर गई थी और मैंने भावुकता से आकर के एक तिनके से ब्राह्मण ऋषि की आंखों के लिए फोड़ डाला, जिससे कि अब उनकी आंखें फूट गई हैं। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है। प्रिय दर्शक बंधु, इधर राजा वल्लभ सिंह जो थे, अपनी राजकुमारी शकुंतला से बड़ा ही प्रेम करते थे। इसीलिए महाराज वल्लभ सिंह ने शकुंतला के लिए किसी प्रकार से नहीं डांटा, बल्कि उसके मुंह से इतना सुनने के बाद में महाराज वल्लभ सिंह जो थे ब्राह्मण ऋषि के पास में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में ब्राह्मण ऋषि के शरीर पर जो मिट्टी का ढेर जमा हुआ था, उस मिट्टी के लिए जाकर के साफ किया और फिर उन्हें स्नान करवाया और अपने वैद्य जी से कह कर के उनकी आंखों का इलाज करवाया। हालांकि दर्शकों, ब्राह्मण ऋषि जो थे, आंखें फूट जाने से वो पूर्ण तरीके से अंधे हो चुके थे, नेत्रहीन हो चुके थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में राजा वल्लभ सिंह ने ब्राह्मण ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसी क्या सहायता करूं जो कि हमारे परिवार पर आया हुआ यह भारी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए। हमारे परिवार वालों के शरीर में मलमूत्र रुक जाने से जो इनको असहनीय पीड़ा हो रही है, उसे हमेशा के लिए दूर कर दो।
प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना सब सुनकर के ब्राह्मण ऋषि ने कहा, हे महाराज, हे राजन, मुझे तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध नहीं आ रहा है और ना ही मैं तुम्हारी पुत्री से नाराज हूँ। लेकिन राजन, जब अब हमारी आंखें फूट ही चुकी हैं और इधर मेरा शरीर भी तपस्या करते करते वृद्ध अवस्था में आ चुका है, पूर्ण तरीके से वृद्ध हो चुका है, तो महाराज मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, ऐसी अवस्था में मेरी देख रेख के लिए तुम किसी न किसी का बंदोबस्त कर दो। तब राजा बल्लभ सिंह ने जवाब दिया, हे मुनिवर, मैं अपने सैनिकों से कह करके तुम्हारे लिए उचित व्यवस्था यहीं पर करवा दूंगा। हे मुनिवर, आपको नेत्रहीन होने के कारण आपके लिए किसी भी प्रकार का हम कोई भी दुख नहीं होने देंगे। प्रिय दर्शक बंधु, तब ब्राह्मण ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज बल्लभ सिंह, मुझे तुम्हारे सैनिकों की आवश्यकता नहीं है और मुझे तुम्हारे नौकरों की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि तुम्हारे सैनिक मेरे आश्रम पर रहे तो तुम्हारे सैनिकों के रहने से इस आश्रम का जो वातावरण है वो भंग हो जाएगा। हे राजन, मुझे अब तुम्हारी कन्या चाहिए। जब से मैंने तुम्हारी बेटी के लिए देखा है, तुम्हारी राजकुमारी के लिए देखा है, मैं पूर्ण तरीके से उस पर मोहित हो चुका हूँ। अब हमें राजन तुम्हारी ही राजकुमारी चाहिए, क्योंकि राजन इस आश्रम पर शांति तभी बनी रहेगी जब तुम्हारी राजकुमारी मेरी सेवा यहाँ रहकर करेगी, और विधि पूर्वक सेवा करने के लिए मुझे केवल तुम्हारी पुत्री ही चाहिए। इसीलिए हे राजा बल्लभ सिंह, अब मैं तुम्हारी बेटी के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण ऋषि की ऐसी बातों को सुनकर महाराज बल्लभ सिंह जो थे वो एकदम से चिंता में पड़ गए और वो मन में सोचने लगे कि मेरी राजकुमारी तो देव कन्याओं के समान है। आखिर मैं अपनी राजकुमारी का विवाह इस अंधे और कपल बूढ़े संत के साथ में कैसे कर सकता हूँ? आखिर मेरी बेटी के लिए फिर दुख होगा तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? भला इतना बड़ा पापी कौन होगा जो सही और गलत का ज्ञान रखते हुए भी अर्थात अपने सुख के लिए अपनी पुत्री का जीवन जो है वो नष्ट कर देगा। आखिर इस अंधे ब्राह्मण के साथ में हमारी राजकुमारी विवाह करने के बाद में आखिर कैसे सुखी रह पाएगी, कैसे अपनी जिंदगी काटेगी? यही सोच सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। महाराज बल्लभ सिंह आगे भी सोचते हैं कि अपने अनुकूल पति पाकर के आखिर ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी ही बेटी के सांसारिक जीवन के लिए नष्ट कर देगा और इस अंधे ब्राह्मण के लिए हमारी पुत्री पति रूप में प्राप्त कर सके। हमारी यह बेटी आखिर किस पीड़ा के साथ में अपना जीवन को व्यतीत करेगी? यही सोचकर मेरा हृदय जो है वो फटा जा रहा है। ब्राह्मण ऋषि के साथ में विवाह करके अगर यदि किसी पर पुरुष का चिंतन करती है तो इसमें महाराज बल्लभ सिंह के राज्य में धर्म अधर्म ही नष्ट हो जाएगा, मेरे राज्य में कलंक लग जाएगा। महाराज बल्लभ सिंह आगे भी सोचने लगे। ऋषि गौतम ने भी अहिल्या के साथ में विवाह किया था, लेकिन दर्शक बंधु, गौतम ऋषि के ना होने पर अहिल्या ने भी पर पुरुष का चिंतन किया था। इसी वजह से गौतम ऋषि ने भी अहिल्या के लिए पाषाण होने का श्राप दे दिया था। अब महाराज बल्लभ सिंह आगे सोचने लगे, इसीलिए चाहे मुझे कितना भी कष्ट मिले, मैं अपनी राजकुमारी का हाथ इस महात्मा के हाथों में नहीं दूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो महाराज बल्लभ सिंह ने ऐसा ही अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके बाद में महाराज बल्लभ सिंह अपने महल को लौट आते हैं। अपने महल में आकर के अपने दरबार में
एक बैठक लगाते हैं, एक मीटिंग लगाते हैं और अपने सभी सभासदों के लिए बुलाते हैं। उसी बात के लिए सभा के बीच में रखते हैं कि हे सभासदों, क्या मुझे अपनी राजकुमारी का विवाह उस वृद्ध अंधे ब्राह्मण ऋषि के साथ में करना चाहिए? दर्शक बंधु, सभा के लोग भी इस तरीके के अन्याय के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन सभी ने मिलकर के एक ही आवाज में कहा, हे महाराज, यह उचित विवाह नहीं माना जाएगा। तुम्हें तो पता है ब्राह्मण ऋषि की उम्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है और आपकी पुत्री जो शकुंतला है वो अभी अभी जवान हुई है। ऐसे में हम इस विवाह के लिए शुभ कैसे मान सकते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, ऐसे में महाराज बल्लभ सिंह के पास में और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में महाराज बल्लभ सिंह ने सोचा, अपने परिवार के साथ में मर जाना ही अच्छा है, बजाय इसके कि अपनी पुत्री के लिए मैं किसी को दान में दे दूं। फिर राजा बल्लभ सिंह ने सोचा। उसी समय पर सभा बीच में शकुंतला भी आ जाती है। उसने क्या देखा कि आज हमारे पिता किसी भारी चिंता में डूबे हुए हैं। इसीलिए शकुंतला ने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा कि हे पिताश्री, आप किसी भी शंका में यह दुविधा में मत फंसिए। यह सब मेरी गलती है कि मैंने ब्राह्मण ऋषि की उन आंखों को फोड़ डाला, ब्राह्मण ऋषि के लिए कष्ट पहुंचाया है। इसीलिए हे पिताजी, यह मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं उनके आश्रम पर जाकर सन्यासी महात्मा जी की देख रेख करूं। अब मैं ब्राह्मण ऋषि के लिए अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। पिताजी, मुझे इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही मुझे इस बात को लेकर आपसे कोई शिकायत होगी। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चरित्र को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई संदेह रखना चाहते हैं तो हे पिताश्री, तो आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस संदेह के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मैं पूर्व काल में किए गए पतिव्रता स्त्रियों के उन रिश्तों के लिए भी मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं ब्राह्मण ऋषि के लिए मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। और मैंने गलती की है तो उनकी पत्नी बनकर मैं उनकी देख रेख करूँगी और मैं अपने मन, वचन, कर्म और शरीर से केवल जीवन भर उन्हें अपने पति के रूप में ही स्वीकार करती रहूँगी। पिताश्री, आपके लिए मेरे ऊपर और ब्राह्मण ऋषि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, अपनी पुत्री के मुख से इन बातों को सुनने के बाद में महाराज बल्लभ सिंह एक तरफ तो बड़े ही आनंद से भर जाते हैं कि उनकी बेटी आखिर उनके बारे में कितना अधिक सोचती है। दूसरी तरफ महाराज बल्लभ सिंह के मन में अनंत दुख भी उमड़ आया। वो सोचने लगे कि मैं अपनी इतनी सुंदर कन्या के लिए उसके इतनी कम उम्र में मैं उस बूढ़े ब्राह्मण ऋषि के लिए समर्पित करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ईश्वर के हाथों जो लिखा हुआ होता है वही होकर रहता है। प्रिय दर्शक बंधु, अपने पिता की इन बातों को सुनकर और अपनी तरफ से बातों को कहने के बाद में शकुंतला जो थी अपने पिता के पास से ब्राह्मण ऋषि के उसी आश्रम पर चली जाती है। जब ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में शकुंतला का विवाह ब्राह्मण ऋषि के साथ में हो गया। अब तो महाराज बल्लभ सिंह अपनी पुत्री का कन्यादान करने के बाद में अपने महलों के लिए लौट गए और लौटते समय शकुंतला ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र इन आभूषणों के लिए ले जाइए और मुझे पहनने के लिए लकड़ी वाले खड़ामू जो हैं मुझे प्रदान कीजिए और मुझे पीले वस्त्र दान कीजिए। मैं अब ब्राह्मण ऋषि की पत्नी का वेश बना करके
इन्हीं के साथ में तप में निरंतर जाप करती हुई अपने पति की सेवा करूंगी। ऐसा करने से तीनों लोकों में आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मैं अपने पति की सेवा करती रहूंगी। प्रिय दर्शक बंधु, महाराज बल्लभ सिंह अपनी राजकुमारी की इन बातों को सुनकर और भी ज़्यादा दुख से भर आते हैं। एक तो अपनी पुत्री का विवाह एक ऋषि के साथ में करवाते हुए उन्हें पहले से ही बहुत भारी दुख हो रहा था। अब शकुंतला ने महाराज बल्लभ सिंह के सामने एक ऋषि पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि महाराज बल्लभ सिंह एक पल के लिए दुख से गल ही गए हों। अब तो महाराज बल्लभ सिंह ने लकड़ी के खड़ामों ला करके अपनी बेटी शकुंतला के लिए दे दिए और अपने पिता के सामने शकुंतला ऋषि पत्नी का वेश धारण करके अपनी कुटिया में घुस गई। दोस्तों, ऐसा दृश्य देखकर महाराज बल्लभ सिंह दुख की वजह से टप टप आंसू बहाने लगे। इधर राजा की पटरानी जो थी वो तो एकदम से भयभीत हो उठी और महाराज बल्लभ सिंह से अन्य रानियां बहुत ही तेजी से रो रो करके बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगी। प्रिय दर्शक बंधु, महाराज बल्लभ सिंह अपनी पुत्री को ब्राह्मण ऋषि को देने के बाद में अपने महल के लिए चले आए तो इधर शकुंतला अपने पति ब्राह्मण ऋषि की सेवा करने में मंत्र मुक्त हो गई। वह बड़े धर्म के साथ में रहते हुए सदा ही उनकी सेवा करती रही। वह ठंड में भी उन्हें गर्म जल से स्नान करवाने के बाद में उनके पैरों में खड़ा मुंह पहना करके पवित्र आसन पर ले जा करके उन्हें बिठा देती थी। उनके आगे पूजा पाठ के सभी सामान रखकर कहती, हे स्वामी, अब आप अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू करें। दोस्तों, इधर ब्राह्मण ऋषि का नेत्र कर्म समाप्त हो जाने पर वह शकुंतला अपने पति का हाथ पकड़कर उनको उठाती और उन्हें वहां से उठाने के बाद में एक कोमल से आश्रम पर ले जाकर अपने पति के लिए बिठा देती थी। उसके बाद में महाराज बल्लभ सिंह की वह राजकुमारी जो कि ब्राह्मण ऋषि की पत्नी बन चुकी थी, वह अपने द्वारा जंगल से लाए गए अनेकों प्रकार के फल, अच्छे अच्छे बेर भी अपने पति के लिए खिलाती थी। उसके बाद में शकुंतला अपने शरीर के लिए पवित्र करती और अपने पति द्वारा छोड़े गए उन अन्य फलों के लिए खाती थी। फिर उसके बाद में शकुंतला अपने पति के पास में जाती, फिर उनके पैरों के लिए दबाती थी। तो उसी समय पर ब्राह्मण ऋषि जो थे शकुंतला के लिए नई नई प्रकार की कहानियां सुनाते थे। लेकिन शकुंतला के मन में भी यही विचार उठते थे, ऐसे प्रश्न उठते थे कि मैं भी अन्य स्त्रियों की तरह अपने पति का सुख प्राप्त करूं। शकुंतला भी चाहती थी कि मेरे पति भी अन्य पतियों की तरह मेरे साथ में पति सुख प्रदान करे। लेकिन फिर शकुंतला अपने पति के वृद्ध अवस्था को देखकर वह अपने मन के विचारों के लिए व्यक्त नहीं कर पाती थी। प्रिय दर्शक बंधु, इधर ब्राह्मण ऋषि भी और भी ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। इसी कारण से ब्राह्मण ऋषि की शारीरिक क्षमताएं जो थीं वो ऐसी नहीं थी कि नई नवेली राजकुमारी शकुंतला के लिए वो संतुष्ट कर सकें। दर्शक बंधु, ऐसे ही धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। अब तो शकुंतला अपनी पति की सेवा करती और इधर ब्राह्मण ऋषि जो थे अपनी तपस्या में ही लगे रहे और भगवान का गुणगान करते रहते थे। एक समय की बात है, आश्रम के बराबर से जो प्यारी सी नदी बह रही थी, उस नदी में स्नान करने के बाद में शकुंतला जब वापस लौट कर आ रही थी तो उसी समय पर रास्ते में उन्हें अश्विनी कुमार मिल जाते हैं। स्नान करती हुई सुंदर कन्या के लिए उन्होंने देखा।
उसके रूप को देखकर अश्विनी कुमार जो थे एकदम से शकुंतला पर मोहित हो बैठे। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसा कहते हैं अश्विनी कुमार भी स्वयं ही इतने ज़्यादा सुंदर हैं, इसीलिए माधुरी ने भी सुंदरता की वजह से उनका आह्वान किया था और उन दोनों से तुरंत उत्पत्ति हुई थी नकुल और सहदेव। प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं इसी कारण से नकुल और सहदेव वो दोनों भी बड़े सुंदर माने जाते हैं। तो इधर अश्विनी कुमार उस सुंदर शकुंतला राजकुमारी को देखकर, ब्राह्मण स्त्री को देख कर के एकदम से उस पर मोहित हो बैठे और स्वयं ही अपने वार से आहत होकर के आहें भरने लगे। फिर उन्होंने ब्राह्मण ऋषि की पत्नी को रोक करके उससे पूछा कि हे सुंदर राजकुमारी, आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो और अब तुम कहाँ जा रही हो? आखिर तुम किसकी पुत्री हो और कौन इतना भाग्यशाली पुरुष है जो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद में अपने भाग्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझता है? दोस्तों, तब शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े ही प्रेम से शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, मैं महाराज बल्लभ सिंह की पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है और मैं ब्राह्मण ऋषि की पत्नी हूँ। इसी आश्रम में रहती हूँ और मैं आप लोगों का आश्रम में आगमन जो हुआ है उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला के मुख से इन शब्दों को सुनने के बाद में अश्विनी कुमार जो थे वो एकदम से आश्चर्य में पड़ गए। अश्विनी कुमारों ने कहा, हे प्रिय, हे देवी, आखिर इस वृद्ध बूढ़े सन्यासी महात्मा जी से तुम्हें कौन से सुख का अनुभव हुआ था जो तुम इस जंगल में आकर इस बूढ़े सन्यासी की पत्नी बन बैठी? तुम हम में से किसी एक का भी वर्ण कर लो, हम तुम्हें वो सुख प्रदान करेंगे जो तुमने अपने जीवन में आज तक नहीं किया होगा। हे राजकुमारी, तुम्हें तो अपने जीवन में भोग और व्याप का अनुभव करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। आखिर तुम अभी से सन्यासी महात्मा की इन धर्मों का पालन क्यों करती हो? तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने तो इंद्र की अप्सरा भी शर्मा जाएगी। तुम्हारे सामने वो भी कोई महत्व नहीं लगती है। तुम तो अप्सरा से भी अधिक सुंदर हो। फिर तुम इस मुनि के आश्रम में भला क्यों आ पहुंची? प्रिय दर्शक बंधु, इतना सुनने के बाद में बल्लभ सिंह की पुत्री शकुंतला ने मुस्कुराते हुए पूरी दास्तान, पूरी कहानी सुना डाली और उनसे कहा, हे महान भवो, आप लोग देवता हैं और देवताओं के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं केवल अपने पति का ही चिंतन करती हूँ। मैं केवल पूर्ण तरीका से अपने तन मन धन से अपने पति के लिए ही समर्पित हूँ, चाहे मैं जैसी भी हूँ। आखिर वो मेरे पति हैं और मैंने अपनी इच्छा पूर्वक उनका वर्णन किया है, इसीलिए मैं किसी अन्य पुरुष के लिए उस भाव से नहीं देख सकती। आप तो एक ऐसे महात्मा के पुत्र हैं। आप तो दिखने में ही बड़े ही ज़्यादा सुंदर हैं। आप तो देवताओं के वैद्य हैं। इसीलिए मुझे आप देवताओं से ऐसी उम्मीद नहीं है। इसीलिए कृपा करके आप हमसे यह अनुचित बातें ना करें। लेकिन दर्शक बंधु, अश्विनी कुमार शकुंतला पर मोहित हो बैठे थे। अश्विनी कुमारों ने जवाब दिया, हे राजकुमारी शकुंतला, आखिर तुम व्यर्थ की बातें क्यों कर रही हो? देवताओं का संबंध किसी के साथ में बहुत बड़ी बात है। तुम हम में से किसी एक का चुनाव करो, फिर उसके बाद में हम तुम्हें वही सुख देंगे जिसकी तुम कल्पना कभी नहीं कर सकती हो। तब शकुंतला ने जवाब दिया, हे देवदूतों, अगर इसी प्रकार से आप हमसे हट करते रहेंगे
तो मैं कुछ ही देर में श्राप देने के लिए विवश हो जाऊंगी। आपको हमने बता दिया, हम एक ऋषि की पत्नी हैं और पतिव्रता स्त्री हूँ और यहीं पर मुनि के आश्रम में रहती हूँ। मेरे इस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ध्यान रखना, आप बच नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, शकुंतला के मुख से श्राप की बात सुनकर के अश्नु कुमार जो थे वो एकदम से असमंजस में फंस गए। उन्होंने जवाब दिया, हे राजकुमारी, तुम जो भी कहोगी हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम अपनी बातों से हमें पीड़ा तो ना पहुंचाओ। हम चाहते हैं हम दोनों में से तुम किसी एक का चुनाव करो। प्रिय दर्शक बंधु, ऋषि पत्नी शकुंतला के लिए जब उन दोनों का हट समाप्त हुआ नहीं दिख रहा था, तो उसी समय पर शकुंतला ने कहा कि हे देवदूतों, अब मैं आपके लिए श्राप देने के लिए विवश हो गई हूँ। तब अश्नि कुमारों ने कहा, हे ऋषि पत्नी, हम तुमसे आखिरी बात एक बात कहते हैं, तुम अपने पति के पास में हमें बुलाकर ले चलो। हम लोग देवताओं के वैद्य हैं और बहुत ही ज़्यादा कलाएं जानते हैं। हम लोग पल भर में ही तुम्हारे पति के लिए सुंदर और स्वस्थ बना देंगे। फिर हम तीनों में से तुम्हें जो भी पसंद आ जाए तुम उसी का चुनाव कर लेना। प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला उनकी बात सुनने के बाद में ब्राह्मण ऋषि के पास में उन दोनों को लेकर पहुंची और वहां जाकर के उसने सारा वृतांत मुनि से कह डाला और कहा, हे स्वामी, सूर्य के पुत्र अश्नि कुमार यहाँ पर पधारे हैं। उन्होंने मेरे सामने भोग विलास का प्रस्ताव रखा, जिसे कि मैंने निश्चित तौर पर ठुकरा दिया है। अब वो अंत में कहते हैं कि हम तुम्हारे पति के लिए स्वस्थ और जवान बना देंगे। फिर तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन लेना। इसीलिए हे महामुनि, आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब ब्राह्मण ऋषि ने कहा, तुम उनकी शर्त के लिए स्वीकार कर लो। जब वो मुझे स्वस्थ और जवान बना देंगे तो उसके बाद में तुम मेरा ही चुनाव कर लेना। तब शकुंतला ने कहा, ठीक है मुनिवर, जैसी मुझे आप आज्ञा दें, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है कि वह अपने पति की बात को ना ठुकराए, अपने पति की बात के लिए माने। प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला की इस बात को सुनने के बाद में अश्नि कुमार जो थे ब्राह्मण ऋषि के पास में पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद में उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए उसी नदी की तरफ ले पहुंचे। नदी में दोनों अश्नि कुमार और ब्राह्मण ऋषि ने एक साथ मिलकर डुबकी लगाई। जब वह तीनों जल के ऊपर आए तो शकुंतला इस दृश्य को देखकर एकदम चकित रह गई कि तीनों की शक्ल जो थी वो एक जैसी ही थी। वो तीनों दिखने में एक जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। उन तीनों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला इस दृश्य को देख कर के एकदम से चिंतित हो उठी। अब तो शकुंतला धर्म संकट में फंस गई। शकुंतला मन में सोचने लगी, अगर उसने किसी गलत पति का चुनाव कर लिया तो उसका उसी समय पर पतिव्रत धर्म जो है वो टूट जाएगा और साथ ही साथ उसके पिता का मान सम्मान भी हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाता। प्रिय दर्शक बंधु, शकुंतला यह देखने के बाद में बड़ी चिंता में फंस गई। उसने अपने मन में अपनी तपस्याओं के भाव से अपनी शक्तियों के लिए जागृत किया। उसने माता लक्ष्मी का ध्यान किया और माता लक्ष्मी ने और माता सरस्वती ने उसके हृदय में ज्ञान का भंडार भर दिया। उसने उस सच्चे ज्ञान के प्रभाव से अपने पति ब्राह्मण ऋषि के लिए बड़ी आसानी से चुन लिया। तब प्रिय दर्शक बंधु, उसके बाद में शकुंतला हंसती हुई अपने पति ब्राह्मण के साथ में और उनके पैरों को छू करके फिर उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे कहा, आज मैं इन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। प्रिय दर्शक बंधु,
अश्विनी कुमार ऐसे दृश्य को देख करके एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी। वो सोचने लगे कि एक पतिव्रता स्त्री है, बहुत पहुंची हुई स्त्री है, इससे भोग करने का ख्याल मन से निकाल देने में ही भलाई है। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो अश्विनी कुमार ब्राह्मण ऋषि से भी बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण ऋषि के लिए दंडवत प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ऋषि ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, आपने अपनी शक्तियों के द्वारा हमें इतनी सुंदरता प्रदान की है। आपने मुझे जवान अवस्था दी है और जवान होने के साथ साथ आपने अब हमारी नेत्रों के लिए भी वापस कर दिया है। अब आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं वो मुझसे दिल खोलकर मांग सकते हैं। मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको कुछ भी देने में सक्षम हूँ। इतनी बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, अगर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें सोमरस प्रदान कीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने भी हमें सोमरस पीने से मना कर दिया है। देवताओं के राजा इंद्र जो हैं, इसीलिए उनकी अवहेलना कोई कर नहीं सकता। देवताओं के कारण इसीलिए यज्ञ में हमें भाग नहीं दिया जाता है। तब ब्राह्मण ऋषि ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, आपने मुझे जवान अवस्था प्रदान की है, इसीलिए मैं राजा बल्लभ सिंह के यहाँ जाकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगा और वहाँ पर आपकी इच्छा पूर्वक पूजा अवश्य दिलवाऊंगा और आपको यज्ञ में भाग भी दिलवाऊंगा। दोस्तों, अश्विनी कुमारों को इतना समझाने के बाद में वह ब्राह्मण ऋषि अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम के लिए पुनः वापस लौट जाते हैं। और इधर अश्विनी कुमार जो थे, इतनी ब्राह्मण ऋषि की बात सुनने के बाद में देवलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इधर बहुत समय बीत जाने पर शकुंतला की माता ने अपने पति बल्लभ सिंह से कहा, हे स्वामी, आपने हमारी राजकुमारी का विवाह एक वृद्ध महात्मा के साथ कर तो दिया है, लेकिन जब से आपने पुत्री का विवाह किया है उस सन्यासी महात्मा के साथ, तब से लेके आज तक तुम हमारी पुत्री की खबर लेने के लिए गए तक नहीं हो। ना जाने हमारी पुत्री किस हाल में होगी, किस प्रकार सुख दुख को लेकर वह जीती होगी। हो सकता है कि वो अभी तक सन्यासी महात्मा जो इतने वृद्ध अवस्था में थे, अब तक वो स्वर्गवास हो गए हों। उन जंगलों में आखिर हमारी बेटी किस प्रकार से कहाँ भटकती होगी, उसका जीवन कैसे कट रहा होगा। पतिव्रत धर्म के कारण हमारी बेटी शकुंतला उसी महात्मा के आश्रम पर अभी तक पड़ी होगी। ना जाने रो रो कर उसका क्या हाल हो चुका होगा। तब प्रिय दर्शक बंधु, तब महाराज बल्लभ सिंह ने अपनी पटरानी की बात सुनकर और उनकी बात मानकर उनको अपने साथ में लेकर के तुरंत ही ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर पहुँचने पर उन्होंने क्या देखा कि उनकी पुत्री शकुंतला जो है वो बड़ी ही संतुष्ट, वो बड़ी ही खुश दिखाई दे रही है और एक नौजवान युवक के साथ में राजकुमारी शकुंतला जो है बड़ी हंस हंस के बात कर रही है और उनके साथ में बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई है। इस तरीके के दृश्य को देख करके महाराज बल्लभ सिंह एकदम से क्रोध में लाल हो गए। अब तो महाराज बल्लभ सिंह के लिए लगने लगा कि हमारी बेटी ने बूढ़े पति को पाकर के वह चरित्रहीन हो गई है और उनकी हत्या करवाने के बाद में वह अपने जवान प्रेमी के साथ में यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। इधर महाराज बल्लभ सिंह यह सोचकर दुख से भर जाते हैं। फिर अपनी बेटी के पास में जाते हैं और अपनी पुत्री को डांटते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट बेटी, अगर यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम मुझसे उसी समय कह देती। उस समय पर कष्ट से बिलक बिलक कर मेरा तो मर जाना ही अच्छा था।
इससे तो अच्छा होता कि मैं दुख और गिलानी से अब मरने के लिए जा रहा हूँ। आखिर तुमने उस ब्राह्मण ऋषि का क्या किया? क्या तुमने अपने प्रेमी की सहायता से उस ब्राह्मण ऋषि के लिए मरवा दिया है? प्रिय दर्शक बंधु, पिता की बात सुनते ही शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताजी, कृपया करके आप अपने गुस्सा पर काबू करें। आप धैर्य धारण कीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैंने कोई भी घिनौना पाप नहीं किया है। मैंने आपकी इज्जत पर कलंक का एक भी धब्बा नहीं आने दिया है। सच तो यह है पिताजी, वास्तविक में आप जिसको मेरा प्रेमी समझ रहे हैं वो मेरे पति ब्राह्मण ऋषि ही हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी बेटी के मुख से इन शब्दों को सुनकर महाराज बल्लभ सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, मैं तेरी बातों को कैसे मान लूं कि यह ब्राह्मण ऋषि हैं? इनकी तो आंखें नहीं थी। यह तो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। जब हमने तुम्हें इनके हाथों में सौंपा था तो उस समय पर ये तो बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन अब तो यह तुम्हारी तरह नौजवान और सुंदर दिख रहे हैं और अब तो इनकी आंखें भी सही हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, महाराज बल्लभ सिंह की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण ऋषि जो थे हंसते हुए महाराज बल्लभ सिंह के लिए सारी घटना समझा देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, महाराज बल्लभ सिंह के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। तब उन ब्राह्मण ऋषि ने अपने विवाह के समय की महाराज बल्लभ सिंह के लिए कुछ ऐसी बातें समझाई जो केवल राजा बल्लभ सिंह और ब्राह्मण के बीच में ही हुई थी। उन बातों के लिए कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण ऋषि की इन बातों को सुनकर अब तो महाराज बल्लभ सिंह के लिए पूर्ण तरीके से विश्वास हो जाता है कि यह तो मेरे दामाद ब्राह्मण ऋषि ही हैं। तब प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी बेटी और दामाद के मुख से इन शब्दों को सुनने के बाद में महाराज बल्लभ सिंह का जो हृदय था वो एकदम से खुशी की वजह से बाग बाग हो गया। अब तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, अब तो मैं बड़े खुशी खुशी के साथ में अपने महलों के लिए वापस जा सकता हूँ। यह सुनने के बाद में ब्राह्मण ऋषि ने कहा कि मैंने अश्विनी कुमारों के लिए वचन दिया है कि मैं आपके यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा। उसमें उन्हें भाग दिलवाऊंगा। जो उन्हें आहुति नहीं दी जाती है वो आहुति दिलवाऊंगा। दोस्तों, यह सुनकर महाराज बल्लभ सिंह ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, आप तुरंत ही यज्ञ की सामग्री को नोट करवा दीजिए और हम अति शीघ्र ही यहाँ से जाने के बाद में यज्ञ का जो कार्यक्रम है उसका तुरंत प्रबंध कर देंगे। उसके बाद में महाराज बल्लभ सिंह ने आश्रम से लौटने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का प्रबंध करवाया, जहाँ पर ब्राह्मण ऋषि ने समस्त देवी देवताओं के लिए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलवाया था और फिर अश्विनी कुमारों के लिए भी उन्हें उनका भाग्य दिया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद में ब्राह्मण ऋषि जो थे अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस पिलाने के लिए गए। जैसे ही सोमरस पिलवाने के लिए उठे तो उसी समय पर देवराज इंद्र ने उन्हें आकर टोक दिया कि हे ब्राह्मण ऋषि, क्या आपके लिए इतना नहीं पता है कि मैंने अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस पीने से मना कर दिया है? कि हे ब्राह्मण ऋषि, वो देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए वो सोमरस के लिए नहीं पी सकते। तब ब्राह्मण ऋषि ने कहा, हे इंद्रदेव, यह सोमरस जो है, यह सोमरस जो कोई मादक पदार्थ नहीं है, इसीलिए आपके वैद्य जो हैं वो इसको पी सकते हैं। मैंने इनको वचन दिया है कि मैं इन्हें यज्ञ करने के बाद में सोमरस अवश्य ही पिलवाऊंगा। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, आपने हमसे बगैर पूछे इन अश्विनी कुमारों के लिए आखिर वचन कैसे दे दिया? हे मुनिवर, क्या तुम्हें नहीं पता है मैं देवताओं का राजा हूँ? तब ब्राह्मण ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र, अगर यदि तुम
देवताओं के राजा हो, तो मैं भी महामुनि हूँ। तुम्हें नहीं पता है, मुनि का पद जो होता है, जो राजा महाराजाओं से भी ऊंचा होता है। प्रिय दर्शक बंधु, इस विवाद के पीछे देवराज इंद्र के लिए बहुत ही गुस्सा आ गया और देवराज इंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, अगर यदि आप असनी कुमारों के लिए सोमरस पिलाने के लिए यहाँ से जाएंगे तो मैं आपकी हत्या करने में विवश हो जाऊंगा। तब ब्राह्मण ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, अगर यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा अभिमान है तो प्रयास करके देख लें। और ऐसा कहने के बाद में ब्राह्मण ऋषि उठे और असनी कुमारों के लिए सोमरस पिलाने के लिए आगे बढ़े। इंद्र इस दृश्य को देखकर महान क्रोध में हो उठे और इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार जो है ब्राह्मण ऋषि पर कर दिया। तब ब्राह्मण ऋषि ने अपने तपोबल के तेज से ना ही केवल इंद्र के वज्र के लिए बल्कि इंद्र के लिए भी एकदम से शांत कर दिया। लेकिन इतने में ही ब्राह्मण ऋषि का क्रोध जो था वो शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस भयंकर अग्नि से एक भयंकर दानव के लिए प्रकट किया, जो कि पुरुष रूप में थी और एक दानव के रूप में इंद्र की तरफ बढ़ने लगी। उस दानव का नाम जो था वो मख्या था। वो वास्तविक में कृत्य का ही स्वरूप था। उस मक्खा नामक दानव ने इंद्र को निगलने के उद्देश्य से अपने कदम आगे के लिए बढ़ाए। इंद्रदेव उस दानव पर अपने वज्र का प्रहार करना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण ऋषि के तपोबल ने वो बिल्कुल ही शांत हो गए थे, बिल्कुल एक पत्थर की तरह खड़े हुए थे। अब तो उनका हाथ भी नहीं हिल रहा था। अब तो देवराज इंद्र के लिए लगने लगा, अब हमारा बचा हुआ जीवन जो है वो समाप्त ही हो जाएगा। तो देवराज इंद्र ने उसी समय पर अपने गुरु का आह्वान किया। तब देवराज इंद्र जो थे, जैसे ही अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो तुरंत ही उनके गुरु वहीं उपस्थित हो जाते हैं। फिर उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, इस राक्षस के लिए मैं भी परास्त नहीं कर सकता और ना ही आपके समस्त देवताओं से यह परास्त हो सकता है, क्योंकि यह इस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ है। इसे हराने का केवल एक ही उपाय है, आप ब्राह्मण ऋषि से ही इसके बारे में प्रार्थना करें। तब हारकर देवराज इंद्र ने अपने अहंकार को भुला करके ब्राह्मण ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, आप इस दानव के लिए रोकें। और उसके बाद में ब्राह्मण ऋषि ने उस दानव के लिए 4 भागों में बांट दिया। एक मदरा पान में, थोड़ा सा वैश्या पान में, थोड़ा सा जुए खेलने में और थोड़ा सा शिकार खेलने में भी भागित कर दिया। यानी कि इन 4 चीज़ों में मक्खा के लिए अलग अलग बांट दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण ऋषि ने उस मक्खा के लिए, उस दानव के लिए 4 भागों में परिवर्तित करके उसके अस्तित्व के लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसके बाद में देवराज इंद्र ने ब्राह्मण ऋषि की बड़े तन मन धन से पूजा की और उसने अपने लिए प्राण दान मांगे। और उसके बाद में देवराज इंद्र ने असनी कुमारों को सोमरस पिलाने की अनुमति दे दी, अनुमति प्रदान कर दी। तब ब्राह्मण ऋषि ने असनी कुमारों के लिए सोमरस पिलवाया और फिर ब्राह्मण ऋषि जो थे अपनी पत्नी शकुंतला को लेकर अपने आश्रम में चले आए। आश्रम पर आने के बाद में काफ़ी दिन बीत गए। तब शकुंतला के गर्भ से अनेकों पुत्रों ने जन्म लिया। तो दर्शक बंधुओं, यह थी एक वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और शकुंतला की एक अनमोल प्रेम कहानी, जो हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने धर्मों पर अटल रहना चाहिए और हमें धर्मों पर अटल रहने से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो एक साधारण मनुष्य के लिए नहीं मिलता है। तो दर्शक बंधु,
आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। और दर्शक बंधु जो भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधु।